तो ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीटेट में, ठीक है, चॉम्स्की से, ठीक है। इसको कई नाम से जाना जाता है, मगर इस थ्योरी को हम कई तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी थ्योरी देखते हैं पहले, ठीक है। नेटिविस्ट, ठीक है, तो बहुत ही पॉपुलर नेटिविस्ट रहे हैं नोम चॉम्स्की, ठीक है। नोम चॉम्स्की डेवलप्ड द कॉग्निटिव अप्रोच फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज, ठीक है। तो नोम चॉम्स्की जो नेटिविस्ट थे, ठीक है, इस थ्योरी के प्रतिपादक थे, उन्होंने कहा है कि भाई जो लैंग्वेज लर्निंग है वो एक कॉग्निटिव सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी संज्ञानात्मक कार्य ही है, ठीक है, भाषा सीखना भी। द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इज दैट द प्रिंसिपल्स of structure of language are biologically determined in the human mind and hence genetically transmitted। तो देखिए इस थ्योरी में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे और उनसे क्वेश्चन पॉपुलर तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो भी मैं आपको इस थ्योरी में बताता चलूँगा, ठीक है। तो जैसे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, ठीक है, तो पॉपुलर नेटिविस्ट कौन थे? नोम चॉम्स्की। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो उनकी बेसिक थ्योरी है उसको हम समझते हैं हिंदी में। वो कहती है द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी, उसकी थ्योरी का जो आधार था वो ये था दैट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा के जो सिद्धांत हैं या उसके स्ट्रक्चर हैं, उनके जो सिद्धांत हैं ये सीखे नहीं जाते हैं, ठीक है, ये सीखे नहीं जाते हैं, ये बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड होते हैं, यानी आपके माता पिता से, ठीक है, या आपके पूर्वजों से ये आपके दिमाग में आते हैं, ठीक है, और फिर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। लिखा हुआ ना, आर बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड इन द ह्यूमन माइंड, यानी पहले से ही डिटरमिन्ड है, एंड हैंस जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, और इस तरीके से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये उसकी थ्योरी का आधार है। उसका मानना था कि सीखी नहीं जाती है भाषा, ठीक है, ये भाषा के रूल जो है, स्ट्रक्चर जो है, प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत है, वो सीखे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी पहले से दिमाग में आपके इनबिल्ट होंगे। आप जब पैदा होते हो तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें पहले से होती हैं, रूल्स नियम, आपको बस वोकेबलरी सीखनी होती है, आपको माहौल चाहिए होता है और आप भाषा बोलनी 2 साल की उम्र में लगभग सीख जाते हो। तो उसकी थ्योरी का आधार ये है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसकी थ्योरी से बनेगा वो ये है, he argues that all humans share the same underlying linguistic structure irrespective of social cultural difference, thus opposing Skinner's behaviorist theory, ठीक है। तो ये he argues, वो कहते हैं all humans share the same underlying linguistic structure, यानी हर इंसान के अंदर, ठीक है, रेस्पेक्टिव वो कहाँ का रहने वाला है, किस देश का रहने वाला है, किस जगह का रहने वाला है, या किस सामाजिक स्तर से आता है, पिछड़े से या सामान्य परिवार से आता है, तो हर इंसान के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, भाषा के जो नियम है, ठीक है, वो पहले से इनबिल्ट रहते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है ना, रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल कल्चर डिफरेंस उन्होंने बताया, ठीक है, कि सामाजिक भिन्नता हो भले से ही। दस अपोजिंग स्किनर्स बिहेवियरिस्ट थ्योरी, और इस तरह से उसने स्किनर की जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है उसको अपोज करा है। स्किनर मानते थे कि चीज़ें सीखी जाती हैं, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए हमें शाबाशी मिलती है या हमें मज़ा आता है, तो उस व्यवहार को हम पुनः दोहराते हैं इस तरीके से, ठीक है। जबकि इसका मानना था कि वो पहले से आपके दिमाग में इनबिल्ट हैं, बच्चे के दिमाग में पहले से ही होते हैं, ठीक है, जब वो पैदा होता है, जो स्ट्रक्चर हैं भाषा के, जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इससे पॉइंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नोम चॉम्स्की ने किसकी थ्योरी को अपोज करा, तो स्किनर्स बिहेवियरिस्ट थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, he proved that language is entirely innate and he discovered a universal grammar theory with the belief that language is uniquely human, ठीक है। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने ये आ गई है कि इसकी थ्योरी को नोम चॉम्स्की कैसे कहेंगे कि, ठीक है, नोम चॉम्स्की की थ्योरी को इन पॉपुलर, ठीक है, वर्ड से भी जाना जाता है, लैंग्वेज इज एंटायरली इन्नेट कैपेसिटी, ठीक है, यानी ये जन्मजात जो है गुण होता है भाषा सीखना। तो इन्नेट वर्ड आपको बहुत मिलेगा, जहाँ भी इन्नेट वर्ड मिल जाए, ठीक है, और ग्रामर की बात आए, लैंग्वेज की बात आए, तो समझ जाना ये नोम चॉम्स्की की बात हो रही है। तो इन्नेट की बात की है उसने, एंड ही डिस्कवर्ड अ यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, ठीक है। तो इसको हम इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को जो हम नोम चॉम्स्की के पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसे नेटिविस्ट थ्योरी भी कहते हैं, ये स्पेसिफिकली यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, और ये इन्नेट कैपेसिटी भी होती है, जन्मजात भी, ठीक है। ये दोनों चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे ऑप्शन आपको दिखाई दे सकते हैं या क्वेश्चन में दिखाई देंगे। विद द बिलीव दैट लैंग्वेज इज यूनिकली ह्यूमन, ठीक है। अब बात करते हैं, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, डिक्टो क्वेश्चन इसमें से ही आपको मिल जाएगा।
तो अभी आपने जो पढ़ा इन्नेट, वो तो आपको पता चलेगा कि जन्मजात गुण होता है भाषा सीखना, यानी जन्म से ही बच्चे के दिमाग में पहले से ही रूल्स फिक्स करके भेजता है, ठीक है, नेचर। ये उसका मानना था, ये उसका एक हाइपोथेसिस था, मतलब उसकी परिकल्पना थी, ठीक है, जिसको उसने अपने तर्कों के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश की है, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी माना गया है, ठीक है। लेकिन आलोचना तो सबकी होती है, कमियां सबकी होती है। तो जैसे कि इसने स्किनर की थ्योरी में कमियां गिनाई, ऐसे ही इसकी थ्योरी में भी कुछ कमियां थी। तो ठीक है, ये उसका मानना था, ठीक है, कि इन्नेट कैपेसिटी है। दूसरी चीज उसने बात की है यूनिवर्सल ग्रामर की, इसके नाम से भी इसकी थ्योरी जानी जाती है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर। तो यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब ये कहा, जैसे उसने कहा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोशल डिफरेंसेस, यानी किस समाज से आते हो आप, ठीक है, किस जगह से आते हो, किस मतलब ग्लोब में किस देश से आप आते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक यूनिवर्सल ग्रामर भगवान पहले से आपके दिमाग में भेजता है, ठीक है। तो इसलिए इसे यूनिवर्सल कहा है, क्योंकि ये अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कम्युनिटीज, ठीक है, या सोशल बैकग्राउंड्स ये काम करती है, इसलिए यूनिवर्सल का हर जगह वैलिड है, हर जगह लागू है, सब पर लागू है ये ग्रामर, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है वो यूनिवर्सल ग्रामर सीख के आता है, और बस उसे वर्ड्स वोकेबलरी चाहिए होती है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका मानना था, ठीक है। और ये यूनिवर्सल ग्रामर सर्व एज ए ब्रिज टू फिल द गैप which occurs between the linguistic stimuli to which children are exposed and the rich linguistic knowledge they attain, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है ये कैसे काम करती है, ये बच्चा जब ऐसे माहौल में जाता है कि वहाँ पर लोग पहले से बोल रहे होते हैं, 2 साल का होता है धीरे धीरे, ठीक है, तो वो समझने लगता है। तो जब वो उसका भी बोलने का मन करता है, तो ये स्टिमुलाई जो है, मतलब ये उसे जो ये उद्दीपक जो है, उद्दीपक का मतलब जो उसको प्रेरित कर रहा है बोलने के लिए, ठीक है, तो वो बोल नहीं पाएगा, ठीक है, अगर ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ग्रामर नहीं होगी, यूनिवर्सल ग्रामर। तो वो देख रहा है कि सामने वाला उससे इंटरेक्ट करने की, बच्चा देखता है ना, माँ बाप बोलने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो उद्दीपक है यानी उसको बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वो बोलता भी है। तो इसके बीच में किस चीज़ के का उपयोग वो करता है, यूनिवर्सल ग्रामर का। तो यही कह रहा है विच अकर्स बिटवीन लिंग्विस्टिक स्टिमुलाई टू विच चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड, ठीक है, चिल्ड्रन उसके सामने रहते हैं, मतलब चिल्ड्रन उस माहौल में रहते हैं, एंड द रिच लिंग्विस्टिक नॉलेज दे अटेन, और फिर उसी तरीके से वो काफ़ी अच्छी भाषा पर पकड़ बना लेते हैं, 2 से 3 साल 4 साल तक का बच्चा, ठीक है। तो उसके लिए ब्रिज का काम करता है कौन, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन लैंग्वेज कैन नॉट बी स्क्रूटनाइज सिंपली इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेबल स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज। उसका मानना था कि जैसे कि बहुत सारे थ्योरिस्ट ने, लिंग्विस्ट्स ने ये कहा है कि भाई भाषा जो है इसलिए सीख लेते हैं बच्चे क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो इमिटेट करते हैं यानी नकल उतारते हैं, ठीक है, अनुकरण करते हैं। सिर्फ इसकी वजह से बच्चे नहीं सीखते भाषा, उसका मानना था, ठीक है, उसका मानना इससे उलट था। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन लैंग्वेज कैन नॉट बी स्क्रूटनाइज सिंपली इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेबल, यानी ऑब्जर्व करते हैं बच्चे इसलिए सीख जाते हैं, ठीक है, या दूसरों के रेस्पॉन्स सीखते हैं, ठीक है, कि कोई कैसे कर रहा है, सिर्फ इसकी वजह से नहीं बच्चे सीखते। बच्चे यूनिवर्सल ग्रामर जो उनके दिमाग में पहले से होती है, जिसे, ठीक है, जिसे हम लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस भी कहते हैं। तो एक और नया टर्म इसकी थ्योरी का ये निकल के आया, एक नेट पढ़ा हमने, एक यूनिवर्सल ग्रामर पढ़ा, और ये किया कि दिमाग में पहले से एक हाइपोथेटिकल, यानी एक तरह से मतलब जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हमें समझेंगे कि कोई एक डिवाइस, एक मशीन दिमाग में होती है, जिसे एलईडी कहते हैं, लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस कहते हैं, ठीक है, नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग, कि वो उसके दिमाग में होती है, जिससे कि वो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं किसी भाषा के, उन पर पकड़ बनाता है, उनको वातावरण में से, मतलब अपने आस पड़ोस के लोगों से जो वो बोल रहे होते हैं उनसे सीखकर बोलने लगता है, ठीक है। तो एलईडी भी याद रखिए, लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस जो है वो आगे आने वाला है, ठीक है। ही मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स, उसने सिंटेक्स और सेमेंटिक्स के बारे में डिस्टिंक्शन करना बताया। ही सा लैंग्वेज एक्वाइजिशन एज द ग्रेजुअल क्रिएटिव बिल्डअप ऑफ नॉलेज सिस्टम्स रिजल्टिंग इन इम्प्रूव जनरल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, नॉट जस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हैबिट्स इन आइसोलेटेड इंस्टेंस, ठीक है। तो उसका ये भी मानना था कि जो लैंग्वेज है वो ग्रेजुअल सीखी जाती है, ठीक है, और ये नॉलेज का बिल्डअप है एक तरह से, कि बहुत सारी नॉलेज धीरे धीरे गेन करेगा, ठीक है, और तब इम्प्रूव होती है इंग्लिश, और जनरल कॉम्पिटेंसी आती है, यानी भाषा कौशल आता है, और कम्युनिकेशन में बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है। वो कहता है कि नॉट जस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हैबिट्स इन आइसोलेटेड इंस्टेंस, कि सिर्फ हैबिट बनने से, आदत पड़ जाने से, ठीक है, ये आदत में बोलने से भाषा नहीं सीखी जाती है। स्किनर ऐसा मानता था कि हैबिट फॉर्म होती है कि अगर आप किसी काम को करोगे और उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो आप उस व्यवहार को दोबारा से दोहराओगे। जैसे कि आपने पढ़ाई की, ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे आए,
ठीक है, तो आप उस बिहेवियर को दोबारा दोहराओगे। ठीक है, ऐसे ही किसी और चीज़ के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये हैबिट फॉर्मेशन का जो तरीका है कि अच्छा लगा फिर किया, फिर अच्छा लगा फिर हमने फिर किया, तो ये जो आदत निर्माण है ये जो है लैंग्वेज में काम नहीं करता था, ये नोम चॉम्स्की का मानना था। ठीक है, वो मानता था कि लगातार सीखते रहने से नॉलेज बिल्डअप होती है और इस तरीके से भाषा डेवलप होती है। आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चॉम्स्की प्रपोज दैट प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग लैंग्वेज आर नॉट लर्न बट आर इनेट। अब ये फिर से वही बात है कि सीखे नहीं जाते हैं। चॉम्स्की प्रपोज प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरलाइंग लैंग्वेज आर नॉट, ये सीखे नहीं जाते हैं, जो भाषा के सिद्धांत है वो जन्मजात होते हैं, बोर्न एबिलिटी, इनेट। ठीक है, इनेट याद रखिए। द लर्निंग थ्योरीज प्रोपाउंडेड बाय द बिहेवियरिस्ट वर रिजेक्टेड बाय चॉम्स्की। तो बिहेवियरिस्ट यानी बीएफ स्किनर ने जो थ्योरी दी, बीएफ स्किनर जो थे बिहेवियरिस्ट थे, उनकी थ्योरी को चॉम्स्की ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, वो कहते थे कि ये इनएडिक्वेट है, यानी ये अपूर्ण है, ये बात साबित करने के लिए कि भाषा का विकास बच्चों में किस तरीके से होता है, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न बाय इमिटेशन और मियर रेनफोर्समेंट। तो अनुकरण के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा भाषा नहीं सीखी जाती है और ना ही पुनर्बलन के द्वारा, रेनफोर्समेंट यानी आप व्यवहार करोगे अच्छा लगेगा आप फिर दोहराओगे व्यवहार करके। ठीक है, तो सिर्फ इसकी वजह से लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए, उसका ऐसा मानना था। He said that language learning depends on innate language structure, फिर से innate capacity वाला पॉइंट आएगा। Dedicated to learning language which allows children to recognize and use the complex grammatical rules of a language। ठीक है, तो ये जन्मजात होता है, उसके अंदर गुण, उसके अंदर एक सीखने की कौशल, जिससे बच्चा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यानी कठिन से कठिन जो ग्रामर है, जो हम बोलते हैं वाक्य, वो भी बोलने लग जाते हैं 2 या 3 साल का बच्चा बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के। ठीक है, तो उसका ऐसा मानना था। द क्रक्स ऑफ चॉम्स्कीज थ्योरी इज दैट वी आर ऑल बोर्न विद ए लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। और अगर सार देखें कि चॉम्स्की की थ्योरी का क्या था, तो वो ये मानते थे कि हम सभी लोग इस दुनिया में जो हैं भाषा जो सीखते हैं वो इस वजह से सीख पाते हैं क्योंकि हम पैदा होते हैं एक डिवाइस लेके अपने दिमाग में, जो कि हाइपोथेटिकल है, मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं है, वास्तव में नहीं है, लेकिन ऐसा एक मतलब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट उसने बताया है। तो उसको उसने कहा है लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। जो एक डिवाइस होती है जिसे हम लैंग्वेज एक्वाइजेशन, जिससे हम करते हैं, भाषा का अर्जन करते हैं, जो हम स्वतः सीखते हैं, क्योंकि लर्निंग होता है सीखना बाय ट्रेनिंग, और एक्वाइजेशन किसी भाषा का एक्वाइजेशन वर्ड आता है अर्जन के लिए, यानी जब हम ठीक है अनकॉन्शियसली सीखते हैं, मतलब बिना चाहे हम सीख जाते हैं। जैसे हम 2 साल का बच्चा, वो चाहता थोड़ी है कि वो भाषा सीखे, बस वो तो सीख ही जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। द चाइल्ड इज पैसिव इन नेचर एंड बिगिंस टू लर्न लैंग्वेज थ्रू एलईडी। एलईडी के थ्रू सीखता है, जैसा हमने पढ़ा। चॉम्स्की डिड नॉट डील विद द सेकंड लैंग्वेज। और ये चॉम्स्की ने कहा है कि जो प्रथम भाषा होती है बच्चे की, यानी मातृभाषा जो उसके घर में बोली जाती है, ये सिद्धांत, ये थ्योरी जो है नेटिविस्ट थ्योरी चॉम्स्की की, ये फर्स्ट लैंग्वेज के लिए है, ना कि सेकंड लैंग्वेज के लिए। कि अगर आप एक हिंदी बोलने वाले परिवार में पैदा हुए हो तो ये थ्योरी उस पर लागू होती है, बिल्कुल लागू होती है। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे कि 2 या 3 साल के बच्चे आपके घर में जो भी भाषा बोली जाती है वो ऐसे ही सीख जाते हैं, 3-4 साल की उम्र में बहुत अच्छी कमांड वो कर लेते हैं। ठीक है, तो चॉम्स्की कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पेरेंट्स को देखने से, बोल के सुनने से या आस पड़ोसियों को सुनने से धीरे धीरे वो भाषा सीखता है। ठीक है, ऐसा नहीं सीखता है, ये बीएफ स्किनर कहते थे कि ठीक है। लेकिन उसका मानना था कि हमारे दिमाग में लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होती है, रूल्स पहले से फिट होते हैं, बस हमें वोकेबलरी सिखाई जाती है और उन वोकेबलरीज का इस्तेमाल करके हम कठिन से कठिन, आसान से आसान शब्द बोलने शुरू कर देते हैं। ये चॉम्स्की की थ्योरी का सार था, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे थ्योरी, ठीक है, नेटिविस्ट पढ़ ली हमने, उसके बाद हम पढ़ेंगे बिहेवियरिस्ट थ्योरी बीएफ स्किनर की, और फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी थी, ठीक है, वो पढ़ेंगे कि भाषा किस तरह से विकसित होती है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द इन्नेट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो जैसे मैंने कहा था इन्नेट काफी बार आया है। ठीक है, तो इन्नेट कैपेसिटी होती है, दिमाग की जन्मजात गुण होता है। ये किसने कहा था भाषा के बारे में? सॉरी, नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, ये वाला इसका नहीं है। द लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इन्नेट लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। ठीक है, देखिए इन्नेट लैंग्वेज जन्मजात गुण होता है एक्वाइजेशन करने के लिए, तो उसको हमने कह दिया लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस भी कहा। तो ये किसने कहा था? ठीक है, ही और ऑब्लिक शी यूज फॉर, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस? तो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ग्रामर की। ठीक है, कि वो यूनिवर्सल ग्रामर पहले से फिट होती है लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस की वजह से। सितंबर 2015 में आया था ये सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नॉम चॉम्स्की रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स ठीक है। तो ये डीप स्ट्रक्चर जो होते हैं, नॉम चॉम्स्की कहता है कि आपके दिमाग में पहले से ही फिट है। तो उसने किसके बारे में कहा था? पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड कोरस्पॉन्डिंग टू एन इनेस्ट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कि ह्यूमन ब्रेन की ये जन्मजात गुण होता है भाषा को सीखना, ठीक है। और इसको ही उसने यूनिवर्सल ग्रामर कहा, जो कि अप्लाई होती है सभी भाषाओं में, ठीक है, चाहे वो किसी भी देश की हो, किसी भी समाज की हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। चॉम्स्की मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, चॉम्स्की ने भी किसके बीच में डिस्टिंक्शन बताई थी? तो सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वाज गिवन बाय, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर जो है, तो इसको जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं, ठीक है। थ्योरी में आपने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन क्योंकि थ्योरी से भी अलग हमारे पास कुछ क्वेश्चन में ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको अभी तक रोके रखे। तो नई चीज़ ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर को हम जनरेटिव ग्रामर भी कहते हैं, ये आप बात आपको याद रखनी है। नॉम चॉम्स्की ने, ठीक है, ये कहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो इसलिए आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में भी आपको नई चीज़ मिल सकती है। एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस इज टू, तो लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस का रोल नॉम चॉम्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग भाषा सीखने में, भाषा के अर्जन में क्या होता है, ठीक है। जनरेट ग्रामर रूल्स, मेमोराइज ग्रामर रूल्स, लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल, इमिटेट लैंग्वेज, तो ठीक है, जनरेट ग्रामर रूल्स, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस की वजह से जो जनरल ग्रामर रूल्स हैं वो जनरेट होते हैं दिमाग में ऑलरेडी। सीटेट फरवरी 2016 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। नॉम चॉम्स्की की थ्योरी, ठीक है, लैंग्वेज एक्वाइजिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो लगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इंतजार करिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी, ठीक है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस चेक कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।